अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी भाजपा नेता सुशील मोदी के जे आई राज्यसभा के लेल अपन नामांकन के पर्चा दाखिल केलन। सुशील कुमार मोदी आई राज्यसभा के लेल नामांकन के पर्चा दाखिल केलन। एहि दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो मौजूद छलाह। मैं सुशील कुमार मोदी जो राज्यसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन सुशील मोदी के बिहार छोड़कर दिल्ली जाए के दर्द भी नीतीश कुमार के मुंह से छलक पड़ल। नीतीश कुमार कहलन जे सुशील मोदी बिहार के बहुत सेवा केलन, हमर सबके साथ बहुत दिन तक काम केलन, लोकसभा के सदस्य रह चुकल छथि, इ तो चारों सदन के सदस्य रह चुकल छथि। आगे पार्टी के निर्देश पर बिहार और देश के सेवा करता इनका और काम के मौका मिलत, यह उम्मीद है। सब हम लोगों का पूरा सहयोग है। हम तो बधाई देने के लिए आए हैं। उन्होंने बिहार की इतनी सेवा की है, पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अब चारों 3 सदन के सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके, विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के और अब राज्यसभा के सदस्य होने जा रहे हैं। इसलिए इनको विशेष तौर पर बधाई है और आगे जरूर अपने पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे पूरा भरोसा है ये देश की सेवा करेंगे और इनको जरूर आगे और भी काम करने का अवसर मिलेगा। ये हम लोगों की खुशी होगी। आज इनका मोदी जी ने बिहार और बिहार सरकार नहीं, हम लोग तो साथ एकदम नहीं सुन रहा। लोगों की तो इच्छा थी, सबको जग जाहिर है। ये तो हर पार्टी का अपना एक निर्णय होता है। उनको अब यहाँ के बजाय केंद्र में इनको ले जाना चाहते हैं तो और खुशी की बात है इनके लिए। और जो हमने कहा कि अब चारों सदन के सदस्य रह चुके, ये बहुत कम लोग हैं जो हर चारों के सदस्य रहे, तो ये अवसर इनको भी मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों ने पूरे ये गठबंधन के चारों दलों ने पूरे तौर पर ये निर्वाचित होने वाले हैं और सब लोगों को इनके प्रति बधाई। सर, इनको जिम्मेदारी मिलेगी, केंद्र को लगता है बिहार को लाभ मिलेगा आपको और आपके आदमी जा रहे हैं, मित्र जा रहे हैं। केंद्र सरकार का लाभ तो बिहार को मिल ही रहा और मिलेगा। सर एक विक्ट्री सर एक विक्ट्री सर, मोदी जी एक विक्ट्री। पटना में आई कृषि बिल के विरोध में जम का प्रदर्शन कयल गेल। देश के किसान लगातार कृषि बिल के लऽ विरोध कर रहा है। 5म दिन ई विरोध लगातार जारी है। बिहार के राजधानी पटना में भी कृषि बिल के विरोध जारी है। एही कड़ी में आई पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के समीप वाम दल के नेता कन्हैया कुमार समर्थक सबके साथ पहुंचला और कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन केलन और केंद्र सरकार पर निशाना साधलन। कन्हैया कुमार कहलन जे किसान देश के रीढ़ छथि, कहीं न कहीं केंद्र सरकार किसान के हित में कार्य नहीं कर रहा है, जैसे किसान नाराज छथि। बीएसएनएल के पास जब लाइसेंस था तो प्राइवेट कंपनियां कंपटीशन में फ्री जियो धनाधन करा रही थी। जब से बीएसएनएल समाप्त हो गया है तब से आप देख लीजिए कि लगातार मोबाइल के इस्तेमाल करने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में एक बात है कि अगर दूसरे उत्पाद को उपजाने वाले या बनाने वाले जो लोग हैं वो उसका एमआरपी तय कर सकते हैं तो क्या किसान अपने फसलों का एमएसपी नहीं तय कर सकते हैं? और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले जो आप ये दावा करते हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा तो आप यह बात कहिए, आप यह बताइए कि अगर कहीं भी एमएसपी से कम पे खरीद होती है तो ये एक आपराधिक काम होगा, उसके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा। आप बिहार का उदाहरण लेकर के देख लीजिए, तमाम फसलों का जो एमएसपी तय किया जाता है उस एमएसपी से नीचे धान की खरीद होती है
मक्के की खरीद होती है। इमर दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कृषि बिल वापस लेके मांग किया गया। गुलाम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कॉर्पोरेट राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कंपनी के दबाव में देश को गुलाम बनाने का साजिश वर्तमान में मोदी सरकार कर रही है। उद्योग के गुलाम बनाने का साजिश, किसान गुलाम बन जाए, उनका फसल पर एकाधिकार उद्योग का हो, विदेशी जो निवेश भारत में रिटेल सेक्टर में किया गया है, ये सारा साजिश आज जमीन पर दिख रहा है। हमारे अन्नदाता किसान आज अपने हक हकूक के लिए जो न्यूनतम फसल नीति है सरकार का, उनका जो न्यूनतम प्राइस तय किया गया है उसे सुनिश्चित कर दिया जाए। आप मंडी समिति को बर्बाद करने के लिए सीधा उद्योग को किसान से फसल खरीदने का कानून लाए हैं, जो किसान विरोधी ही नहीं देश विरोधी भी कानून है। आप अपने विदेशी मेहमान को भारत को गुलाम बनाने से बचाइए। भारत जिस तरह से आप FDI के माध्यम से विदेशी निवेश भारत में जारी किए हैं, उद्योग जगत पर विदेशी निवेश प्रभावी हुआ है, उसी कारण से आज किसान को भी आप गुलाम बनाने के चक्कर में पड़ गए। हमारे अन्नदाता जिससे रोजगार, आपका अर्थव्यवस्था सारा सुनिश्चित होता था, आज वो सड़क पे कराह रहा है, अपने हक हकूक के लिए लड़ रहा है। उनका परेशानी ये है जो हम लागत मूल्य, आप बीज, खाद, पानी, बिजली, डीजल जो खर्च करते हैं, उस पर जो आप मुनाफा सुनिश्चित किए हैं वो आप हर हाल में तय कर दे, उतना राशि हमें मिलेगा। फसल कौन खरीदता है, मंडी खरीदता है, उद्योग खरीदता है, हमको मतलब नहीं है, लेकिन मेरा उपज का जो दाम सरकार तय किया है वो सुनिश्चित कर दे। अगर ऐसा करता है तो निश्चित रूप से भारत के लिए अच्छा होगा, सरकार के लिए अच्छा होगा, रोजगार के लिए अच्छा होगा। और सरकार बार बार बातचीत का दायरा बढ़ाकर किसान का जो संघर्ष है उसे कमजोर करना चाहता है। केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के ऊपर जो बिल थोपा गया है उसके खिलाफ पूर्व में भी प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। आज पूरे देश के किसान दिल्ली से लेकर के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार इस तरह सड़क पर हैं। हमारा राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में यह आह्वान है कि हम उनके समर्थन में आज सड़क पर हैं। केंद्र सरकार उस बिल को वापस ले, नहीं तो ये आंदोलन और उग्र रूप आगे बढ़ेगा। ये इससे पहले भी आंदोलन मुद्दा होता रहा है, विषय होता रहा है, और दिल्ली केंद्र में जाकर के किसान अपनी बातों को रखते रहे हैं। लेकिन ये 2014 के बाद जो केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार है, ये नरेंद्र मोदी और RSS की जो सरकार है, ये कहीं न कहीं पूरे पब्लिक सेक्टर यूनिट को बार बार और एक एक करके बेचने का जो काम कर रही है, उन्हीं चंद मुद्दों को लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश में किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे हैं और उनको दिल्ली के बाहर बॉर्डरों पर रोका जा रहा है, उन्हीं चंद विषयों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल का पूरा समर्थन उस आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में है। और देश में जिस तरीके से निजीकरण की ओर बढ़ रही है पूरे देश को बेचने का काम है नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसका राष्ट्रीय जनता दल पूरा विरोध करती है और करती रहेगी। केंद्र सरकार के द्वारा जो नया कृषि बिल लाया गया है उसके विरोध में और जो 5 राज्य के किसान आंदोलनरत हैं उनके समर्थन में हम लोग आज प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। आज वामपंथी दलों के आह्वान पर आज विरोध मार्च हो रहा है। दरभंगा में हम लोग राजद के भी संयुक्त इस प्रतिरोध मार्च में शामिल हैं। हम लोगों का मांग है कि अभी पंजाब के जो किसान जो बहादुराना संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष को सलाम करते हुए उनके साथ हम एकजुटता व्यक्त करते हैं। और भारत की सरकार जो कॉरपोरेट घरानों को स्वागत कर रही है और मजदूर किसानों के ऊपर दमन ढा रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। किसान की मांगों के लेकर के महागठबंधन का ये प्रदर्शन है और मोदी सरकार से कुछ चेतावनी देना चाहते हैं। जो ये जो बिल लाया है काला बिल,
जो किसानों के हित में नहीं है उसको तत्काल वापस ले और किसानों से वार्ता करे। जयनगर में सेहो कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कयल गेल। राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के तहत जयनगर में भाकपा माले माकपा और कांग्रेस द्वारा स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कयल गेल। एहिठाम आयोजित सभा के संबोधित करैत वक्ता सब नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला केलनि और कहलनि जे संविधान और लोकतंत्र के हत्या कयल जा रहल अछि। नेता सब कृषि कानून के रद्द करे के मांग केलनि। किसान सब के मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी दिए, खेती के लागत के 1.5 गुना कीमत तय करे के सिफारिश स्वामीनाथन आयोग केने छल ओकरा लागू करे, सिर्फ कागज पर लागू करे से नहीं है। हवाई जहाज LIC हर तरह का जो सरकारी संसाधन था वह निजीकरण की ओर धकेल चुके हैं और इसके बाद जब कृषि प्रधान देश हिंदुस्तान में जहां किसानों की अपने खेती करने की आज़ादी थी, इस सभी तरह के आज़ादी पर काला कानून, 3 तरह का काला कानून नरेंद्र मोदी ने थोपने का काम किए हैं और इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के किसान, खास करके जहां कृषि पर आधारित देश है, राज्य है, और उस राज्य के किसान दिल्ली में अपने मांगों को लेकर तीन मांग है, जो मांग जो काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा किसानों पर थोपा गया है, इसके खिलाफ दिल्ली में कई दिनों से वह अपने बाल बच्चों के साथ वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार ने उस तमाम किसानों पर पानी से बौछार करके लाठी चार्ज किया जा रहा है, दिल्ली में घुसना बंद कर दिए हैं और इसी तरह के जो काला कानून का जो पूरे नौकरी पर जो हावी था, आज वो कृषि पर भी वो प्रभावित हो चुका है। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में कुछ महादलित परिवार के राशन नहीं मिले से काफी परेशानी के सामना कर पड़ रहा है। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय में महादलित परिवार सब के PDS और राशन नहीं मिले से काफी परेशानी भ रहा है। दिसंबर के महीना शुरू हो चुका है लेकिन अखन तक अक्टूबर के राशन इनका सब के नहीं मिला है। महादलित राशन कार्डधारी लाभुक सब बतौलन जे डीलर द्वारा बतायल जा रहा है जे सरकारी विभाग द्वारा पॉस मशीन बंद कर दिल गेल जाय कारण राशन नहीं मिलत, जबकि महादलित सब के और कोनो दोसर सहारा नहीं है। कोरोना संक्रमण के बीच परिवार सब के PDS राशन पर ही गुजारा चल रहा है। क्या नाम है? कहाँ घर है? वार्ड नंबर 8। डीलर कौन है आपका? रूपम कुमारी। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? राशन के सर खबर नहीं करके हमरा अब बाद में चीज राशन जब देखिएगा तो बोले चीज मामले में सब ला गए तो गेलिए तो कल की मशीन बंद हो गया। मशीन बंद हो गया? हाँ, सरकारी बंद कर दी। कितना दिन से, क्या महीना से राशन नहीं दिया? महीना से नवंबर, अक्टूबर और नवंबर का। इधर देखिए, क्या नाम हुआ? जोर से बोलिए, क्या नाम है? कहाँ घर है? वार्ड नंबर 8। राशन आपको नहीं दिया डीलर? कौन है डीलर आपका? हरिनाथ। उसका पत्नी है रूपम कुमारी। क्या बोला राशन लेने गए तो? नेट नहीं है, चला गया, भाग गया। और मशीन बंद हो गया। क्या महीना का राशन नहीं दिया? 2 महीना। कौन कौन महीना? अक्टूबर नवंबर। ये छठ पर्व जो होता है वो अक्टूबर में, तो आप लोगों को राशन दिया था? नहीं दिया था। क्या नाम हुआ चाचे? कहाँ घर है? बरकुरबा। डीलर कौन है? राशन दिया डीलर? क्या बोला? डीलर नहीं दिया राशन? और डीलर राशन नहीं दिया? चाहिए कम से कम तो लाभुक को आना चाहिए। एक दिन में समय में नेट सुलो, साधारण बात है। क्या नाम हुआ आपका? रूपम कुमारी। रूपम कुमारी। आपका डीलर लाइसेंस नंबर कितना है? 5618। आप कौन पंचायत के डीलर हैं? बराकुरबा पंचायत। अच्छा, ये आपका अक्टूबर का जो है माल यहाँ महादलित सब कह रहा है कि हमको नहीं मिला है राशन, क्या कारण है? अक्टूबर का माल नवंबर में दिया 25 तारीख को। अच्छा। शाम में जी 5 बजे। हाँ।
और एक दिन हमको नेट मिला, एक दिन में कितना राशन निकालते। मतलब एक दिन कितना? हाँ। 26 तारीख को करने से शाम में 5 बजे माल मिला। 25 को 25 तारीख से ही नेट चालू था। हाँ। मतलब उसी दिन से हम पुर्जा काटना शुरू किए। हाँ। फिर 26 तारीख तक रात तक पुर्जा काटे और माल भी दिए। हाँ। सब आदमी को। अच्छा। और जो बाकी बच गया उसके बाद शाम से ही नेट बंद कर दिया। तो हम कैसे मशीन 26 को ही बंद कर दिया? शाम में? हाँ, शाम में। अच्छा, शाम में 26 में। कितना डीलर आप लोगों का महादलित सब बाकी रह गया है? इतना 151 लाभों का भी बाकी है। इसीलिए मतलब बाकी रह गया। हाँ, अक्टूबर का माल आपको नवंबर 25 को मिला। हाँ, नवंबर और 26 को मशीन बंद कर दिया गया। 26 को बंद कर दिया, इसीलिए बच गया। हाँ, इसीलिए बच गया। पश्चिम चंपारण में भारत नेपाल सीमा स्थित अठमुहानी के पास एसएसबी द्वारा भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। भारत नेपाल सीमा स्थित अठमुहानी पर एसएसबी के जवान द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करे पिलर संख्या 360/6 के पास छापेमारी को 11 किलो गांजा के साथ एक तस्कर के दबोचल गेल। पकड़ल गए तस्कर की पहचान नेपाल बारा जिला के सिमनौरगढ़ निवासी शंकर मुखिया के 19 वर्षीय पुत्र रमेश मुखिया के रूप में किया गया। अठमोहन कैंप प्रभारी बतौलन जी गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करे रेंगनिया गांव के पास छापेमारी किया गया, जहां पर गांजा के साथ तस्कर के पकड़ल गए, जबकि एक तस्कर अंधेरा के फायदा उठाकर भागे में सफल रहा। बरामद गांजा के अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 6,40,000 रुपया आंकल गेल हन। ओतहि आगे प्रक्रिया पूर्ण केला के बाद एसएसबी द्वारा तस्कर के पुलिस के सुपुर्द कर दिल गेल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है।
सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत एक साइकिल रैली के आयोजन डाक विभाग द्वारा किया गेल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन अभियान के द्वारा डाक अधीक्षक कार्यालय दरभंगा एवं लहरियासराय पोस्टल ऑफिस के तरफ से साइकिल रैली के आयोजन किया गेल। साइकिल रैली पूरा जिला भर में निकलल जाए में काफी संख्या में डाककर्मी सब भाग लेलन। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जन जन तक पहुँचावे के संदेश दिल गेल। कोरोना से संबंधित संदेश भी जागरूकता रैली में लोग सबके दिल गेल जाए में 2 गज के दूरी और मास्क के जरूरी नारा दिल गेल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज क्या कार्यक्रम है, क्या रैली, कहाँ से लेकर कहाँ चले, क्या स्लोगन? डाक अधीक्षक कार्यालय से चली है ये रैली, लहरियासराय प्रधान डाकघर में समाप्त होगी और हमारे साइकिल से सारे लोग आए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, कोरोना का व्यवस्था के लिए 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये हम लोगों का नारा है। हम लोग डाक अधीक्षक कार्यालय PTC कैंपस प्रगति द्वार से चलते हुए हसन चौक होते हुए लाल बाग दरभंगा डाकघर से होते हुए इनकम टैक्स चौराहा से क्रॉस करते हुए बेटा क्रॉस करते हुए लहरियासराय टावर होते हुए लहरियासराय प्रधान डाकघर में समापन हुआ है। ये जागरूक रैली है। सबसे पहले तो मिथिला की महान धरती पर आप सभी को बधाई देना चाहते हैं, यहाँ की जनता को जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट आज जो हम लोग कार्यक्रम किए हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्लस पर्यावरण संरक्षण और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके पालन हेतु जन जागरण अभियान चला है। जो जानकारी लोगों में है वो थोड़ा सा कमी थी जानकारी में, उसको और बढ़ाने का काम। आज पर्यावरण पोल्यूशन कंट्रोल डे है, इसलिए इस डे को हम लोग चुने और डिविजनल ऑफिस जो PTC कैंपस में है वहाँ से साइकिल रैली प्रारंभ हुआ, जो इनकम टैक्स गोलंबर, प्रधान डाकघर दरभंगा इत्यादि होते हुए लहरियासराय अभी पहुँचा है। मैं सारे कर्मचारी को, अधिकारी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। सुपौल में कांग्रेस द्वारा किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गेल। कांग्रेस नेता मिन्नत रहमानी बिल के वापस लेके मांग केलन। कांग्रेस नेता सह महागठबंधन के सुपौल से प्रत्याशी रहल मिन्नत रहमानी आज सुपौल में किसान बिल के विरोध में एक धरना प्रदर्शन के संबोधित केलन और कहलन जे किसान विरोधी बिल के सरकार तुरंत वापस लिया। अपने संबोधन में कहलन जे कृषि विश्वविद्यालय के वास्तविक लागत के आधार पर तय कल जाए कि जे फसल तैयार भेलन ओकरा पर 50% लाभ जोड़ कर समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, तखने किसान के सब लाभ हो सके। अगर इस देश और इस प्रदेश के किसानों को जरूरत पड़ेगी हम अपना खून भी, हम खुद भी शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों के हक को नहीं मार रहे थे। इसलिए आइए हम सब मिलकर के इस मैया जी के मूर्ति के सामने में ये शपथ ले कि किसानों के लिए जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा हम चैन से बैठने वाले नहीं है। जरूरत पड़ेगी विधानसभा का भी घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो
तो लोकसभा का भी घेराव करेंगे, लेकिन किसानों के हक के साथ हकमारी नहीं होने देंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम शहरी क्षेत्र में बढ़त यातायात के दबाव के लौका एक उच्च स्तरीय बैठक अपना कार्यालय कक्ष में कल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपना कार्यालय कक्ष में शहर में बढ़त यातायात के भीड़ के लौका एक उच्च स्तरीय बैठक कल गेल, जाहिमे संबंधित पदाधिकारी सबके साथ शहर में यातायात के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्र में बाईपास निर्माण कार्य के लौका चर्चा कल गेल। इस दौरान कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उसमें 7 मीटर चौड़ा रोड बनाएंगे, उसमें पार्शियल लैंड एक्विजिशन की आवश्यकता होगी। अभी कितना आ रहा है बताओ नहीं, ये 2.6 है और ये फिक्स है। ये कर दें कि कितने जमीन की आवश्यकता होगी, क्योंकि सर जमीन का अनुमानित लागत उसमें डालना पड़ेगा। ये तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, फिर इसके बाद यहाँ शुरू होगा तो फिर ऐसे चीजें फिर जस्ट थोड़ा सा ही आगे से ये फिर दूसरा शिवाजी नगर होगा। तो ये सब कंप्लीट सर्किल है, ये बाजार एकदम छूटा रहे, ऐसे गाड़ी आएगी। किलकारी द्वारा आई 8 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन रामानंद मिश्रा बालिका उच्च विद्यालय में शुरू भेल। किलकारी बिहार बाल भवन द्वारा बच्चा सब में सृजनात्मक विकास के विभिन्न विधा में निःशुल्क प्रशिक्षण के लोग एक कार्यशाला के आयोजन भेल। 8 दिवसीय कार्यशाला में बच्चा सब फिल्म निर्माण केना होते इस बारे में जानकारी लेता। 30 बच्चा के समूह के प्रतिदिन एठम प्रशिक्षण के लाभ मिलत। कैमरा ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्राइपॉड है, यहाँ पे ये है ना, ये ग्रीन कलर। किलकारी दरभंगा और यूनिसेफ के संयुक्त रूप से हम लोग फिल्म निर्माण कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। यह फिल्म निर्माण कार्यशाला 8 दिवसीय है। इसमें आज से शुरू होगा और 9 तारीख तक चलेगा, 9 दिसंबर तक। इसमें बच्चे फिल्म की शुरुआती फिल्म कैसा होता है, क्या सोचते हैं फिल्म के बारे में, शुरुआत से लेकर के फिल्म के प्रदर्शन तक का वो पूरे बनाएंगे और एडिटिंग भी सीखेंगे, उसमें सारा कुछ सीखेंगे। इसमें बेसिक रूप से एक दो बिंदुओं को ध्यान में रख करके किया जाएगा कि बच्चों के अधिकार है, बच्चों का क्या अधिकार है, उन सब बिंदुओं को रख करके फिल्म का निर्माण किया जाएगा। में काम कर रहे हैं और क्या अनुभव रहा है इस क्षेत्र में? हमारा भी जो शुरुआत हुआ था वो इसी तरीके से हुआ था। FTI है जो कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा किलकारी का जो मेन पटना में है वहाँ पे एक पूरा वर्कशॉप हुआ था 7 से 8 दिनों का, जिसके दौरान हमें बेसिक से लेकर के एडवांस फिल्म मेकिंग सिखाया गया था और वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कई सारी फिल्म बनाई जो कि अवार्ड भी जीता। बिहार एंड विरासत फिल्म फेस्टिवल होता है, फिर नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल होता है और इंटरनेशनल फिल्म्स में भी हमारी फिल्म सेलेक्ट हुई। और लगातार हम लोग की कोशिश रहती है कि हम जो फिल्म बनाएं वो केवल इंटरटेनमेंट के पर्पस से ना बनाएं, वो फिल्म सोसाइटी में एक बदलाव लाए, मैसेज दे। जैसे कि अभी का जो वर्कशॉप है उसका थीम है चाइल्ड राइट्स, और अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों पे, उस पे आधारित ही फिल्में बनेंगी इस 8 दिन के कार्यशाला। कुछ अवार्डेड फिल्मों के नाम बताएं। कुछ अवार्डेड फिल्म मतलब अगर मैं व्यक्तिगत रूप पे देखूं तो एक थी पटना फ्लड पे बनी हुई डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था अननोन सिटी माय ओन सिटी फ्लडेड, और एक था जेलेटोलॉजी जो हंसी पे बनी थी। उसके अलावा किलकारी के बहुत सारे बच्चों ने फिल्म बनाई है, जिसमें से एक थी डोंट शाई विथ रेड डॉट, जो कि मेंस्ट्रुएशन होता है, जो पीरियड्स होता है, जो महीना आता है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री था, उस पे बना था। फिर एक आपको है चाइल्ड लेबर पे था, वो आपको था कि स्मोक सी जिंदगी, जो कि अभी जो एयर पॉल्यूशन है उस पे था। और ऐसे ही बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे बच्चों ने किलकारी के बनाया है जो अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में। इस तरह के प्रोजेक्ट में आप काम करती हैं, कितना आनंद आता है? क्योंकि देखिए, जब आपका हॉबी पैशन बन जाता है तो वो काफ़ी मज़ेदार होता है, और हमारे साथ वही हुआ है। हम बचपन से ये सीख रहे थे, पहले ये हॉबी थी, अब ये पैशन है, तो बहुत ही ज़्यादा
पैशनेट होकर के हम लोग ये करते हैं और हमें बहुत मदद बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये हमारा कैरियर में बदल सकता है। फिल्म मेकिंग और फिल्म को केवल इंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं बनाना, बल्कि मैसेज देना और बदलाव लाना। सिंहवाड़ा के स्वर्णकार द्वारा आई वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के सम्मानित किया गेल। सिंहवाड़ा के स्वर्णकार सब आई वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के सम्मानित केलन। दरअसल पिछला दिन एक स्वर्णकार के अपहरण भ गेल छल, जाहि पूरा मामला में एसएसपी द्वारा किया गेल त्वरित कार्रवाई होइसँ खुश स्वर्णकार समाज द्वारा एसएसपी के सम्मानित किया गेल। आइए एक करके आइए। पर्व त्योहार सब भूल गया था। रमन बाबू रहने दीजिए ना बीच में, चलो जब देखिए ये आप माला देखा जाए जरूर, इधर माला पकड़ लीजिए। यहाँ कुछ टाइम पहले एक युवा व्यवसायी का अपहरण हुआ था, जिसमें पुलिस को इनकी बरामदगी, केस का उद्भेदन, अपराधियों की गिरफ्तारी में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि पूरे समाज ने, इस पीड़ित परिवार ने पुलिस का बहुत सहयोग किया, बहुत संयम से काम लिया और जैसे जैसे हम लोगों ने इनको गाइड किया, इन्होंने वैसे वैसे किया, जिसकी वजह से हम लोग उस गैंग तक पहुंच पाए। गैंग का सरगना और कई ऐसे लोग थे जो बहुत सारे इस तरह के कांड में वांछित थे। पहले से उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था और इस गैंग के उद्भेदन से न केवल दरभंगा जिला में बल्कि आसपास के कई जिला को राहत मिली और जो पीड़ित थे उनकी सकुशल बरामदगी हुई और उन्होंने जितनी 1 करोड़ से ऊपर की पैसे की मांग की थी, कोई पैसा इनका खर्च नहीं हुआ। तो इन्होंने जो हम लोगों को सहयोग दिया उसके लिए हम इनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक श्रीमान बाबूराम जी के सम्मानित किए हैं, आप लोग क्या कहेंगे? हमारे श्री ठाकुर स्वर्णकार समाज न्यास के माध्यम से ये हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोग सम्मानित किए, सम्मान पत्र और बुके देकर। जो 21 जनवरी को रमन अपहरण कांड हुआ था, उनका जो है बहुत जल्द ही सकुशल बरामदगी उनको करके लाए यहाँ पे और अपराधियों को भी पकड़े और सर आश्वासन दिए हैं कि जो स्पीड ट्रायल में जो लॉकडाउन के कारण रुका हुआ है उसमें हम लोग तेज़ी ला करके उसको सजा दिलवाएंगे। किस तरह से आप लोग सम्मानित किए हैं वरीय पुलिस अधीक्षक? हम लोग ठाकुर स्वर्णकार समाज न्यास की तरफ से दरभंगा जिला के चर्चित रमन अपहरण कांड में अपहरित रमन कुमार की सकुशल बरामदगी के लिए हम लोग आकर के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोग धन्यवाद दिए हैं, सम्मानित किए हैं और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो गिरफ्तार अपराधी जो जेल में हैं उनके विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाकर और उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाने की प्रक्रिया की जा रही है। हम लोग को जब रमन कुमार का कांड हुआ था तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे और पूरे समुदाय को लेके साहब के डेरा पे हम लोग आए हुए थे और साहब ने भी 2 घंटा 3 घंटा समय देके बोले कि कोई टेंशन की बात नहीं है, समय आने पर हम सफलता लेंगे। और इन्होंने जो योगदान अपना बहुमूल्य समय दिए, कोई पर्व को, होली या कोई भी पर्व हम लोग के बीच आया तो रात में 24 आवर सर्विस दे रहे थे और सफलता इनकी मेहनत, हम लोग का सहयोग। क्या नाम हुआ? शंभू ठाकुर भरवार। डीएमसीएच में आई लॉन्ड्री के उद्घाटन भेल। डीएमसीएच में नया लॉन्ड्री के उद्घाटन डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा केलन। इस दौरान लॉन्ड्री के बारे में विस्तार से जानकारी सेहो देल गेल। लेटेस्ट मॉडर्न मशीन आज लगा है। हम 18 में आए थे, उसी समय मॉडल टेंडर सरकार के द्वारा आया था जो कपड़ा साफ करने का सबसे लेटेस्ट जो टेक्निक है उससे साफ होना चाहिए, जो स्टेरिलाइजेशन पर ध्यान रहे। साफ करना अलग चीज़ है और स्टेरिलाइज करके साफ करने में बहुत अंतर है। तो यहाँ बराबर देखते थे जो यत्र तत्र कहीं सूख रहा है कपड़ा, कहीं साफ हो रहा है, इतना खराब लगता था। तो टेंडर हमने फाइनल कर दिया था लगभग 6-7 महीना पहले, लेकिन कोरोना ये सब लेकर मशीन आने में विलम्ब हुआ
और जैसे ही आया उसके बाद हम लग गए और इसका आज उद्घाटन हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है। लगभग 45 लाख की लागत से इंस्टॉल हुआ है। इसमें सर धुल जाएगा और सूख जाएगा? हाँ, दो है वॉशिंग मशीन। जो एक वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी 60 kg क्लॉथ का है। अगर 60 से ज़्यादा हो रहा है, 90 हो रहा है, तो एक में 60 डाल देंगे, एक में 30 डाल देंगे। और एक है ड्रायर जो 30 मिनट में 60 kg को सुखा कर और बाहर कर देगा। और एक है आयरन देने का, 2 तरह का है। एक है छोटा कपड़ा में आयरन देने का जिसमें हम लोग का एप्रॉन ओप्रॉन ये सब है, और एक है बेडशीट का। बेडशीट का हॉरिजॉन्टल लंबाई में उसको लगा दीजिए और आयरन दे के वो नीचे से अपना निकाल लेगा। बहुत सबसे हमको लगता है जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। इससे आगे अब वॉशिंग मशीन का कोई अभी टेक्निक नहीं हुआ है, इसलिए बहुत खुशी की बात है। नौकरी का उद्घाटन जो हुआ प्रावधान हुआ था जो बहुत जुलाई में गुणवत्ता में जो है यहाँ करने के लिए मॉडल इसके लिए तो जो है बहुत मॉडल टेंडर मेरे द्वारा अच्छी चीज़ है और ये पहले ही होना चाहिए था। अभी जो मैंने कि जो धोबी घाट पर के चलते कुछ आप देखते होंगे कि जो कपड़ा नीचे माई सुखाया जाता है, ये मशीन के जब लग गया है, अगर आज से स्टार्ट हो गया है, तो हमको लगता है कि ये कपड़े का है एक बार बहुत अच्छा और एक ड्रायर। SCS न्यूज के अंक में खनित्रा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। अब तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।